हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स वन की लेसन जो हमारा 6 चल रहा था स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी ग्राफ है जिसको हम लोग यहाँ पर पॉलीगॉन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको ग्राफ की रीडिंग करनी है और बाकी सेकेंड और थर्ड सम में आपको ग्राफ प्लॉट भी करने हैं, पॉलीगॉन बनाने हैं। तो पहले हम लोग ये वाला समझ लेते हैं। फर्स्ट सम क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। पॉलीगॉन को समझना है और आंसर्स को लिखना है। नो, हम लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में देखा था कि जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो क्लास होते हैं और वाई एक्सिस पे जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। जो ये एक्स एक्सिस पे दिया है ये क्लास है और ये वाई एक्सिस वाला फ्रीक्वेंसी है। वहां पर हम लोग डायरेक्ट क्लास के कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, मतलब जिस क्लास का जो रीडिंग आता था डायरेक्ट बॉक्स बनाते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बीच का मतलब क्लास मार्क आता है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को यूज करके यहाँ पर पॉइंट लगाए जाएंगे और फिर डायग्राम बनाएगा। जो ग्राफ होगा यानी कि उसको पॉलीगॉन कहेंगे। ये जो आपको बीच बीच में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये यानी कि क्लास मार्क है। तो आपको मालूम है 20 से 30 के बीच में जो 25 आएगा क्लास मार्क, 30 टू 40 के बीच में 35 आएगा। तो देखिए बीच में बराबर 35 की लाइन पर लगे हैं पॉइंट्स। इस तरह 40 से 50 के बीच में 45, 45 पर ये लगा है और यहाँ पर लिखा भी है 45। ठीक है, तो ये जो पहले है कोऑर्डिनेट्स ये एक्स एक्सिस के हैं यानी कि क्लास मार्क्स है, और जो वाई एक्सिस वाले ये सेकंड नंबर पे लिखे। आपको पता होगा हम लोग फर्स्ट लेसन से देखे थे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लिखा जाता है, तो पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। तो ये वाई एक्सिस वाला 20 है यानी इनकी फ्रीक्वेंसी 20 है। तो क्लास होगा 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, यहाँ पर 0 है। और ये जो 35 से 20 यानी कि 30 से 40 के बीच का क्लास मार्क है 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, तो इस तरह से ही अपने को ग्राफ समझना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने। तो पहला क्वेश्चन है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम 60 दिया है और वो 60 पे ग्राफ जा रहा है। तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस क्लास में है। तो ये क्लास, ये जो दिया है ये क्लास मार्क है 65। ये किसका क्लास मार्क है? 60 से 70 के बीच का है यानी 60 टू 70 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा क्लास 60 टू 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है 20, 40, 50, 60, 35, 15, जीरो वाला एक भी नहीं दिया है। लेकिन हमको मालूम है क्योंकि ये ओरिजिन जो लाइन होती है ये वाली जीरो लाइन होती है। जीरो वाला ये पॉइंट हुआ ना हमारा जो ओरिजिन का, यानी यहाँ पर जो टच हो रहा है वो जीरो पे हो रहा है। तो दो जगह ऐसा टच हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है यानी 20 टू 30 के बीच में हो रहा है। ठीक है, और दूसरा टच हो रहा है 90 टू 100 के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए पूछा है राइट द क्लासेस, यानी कि दो क्लासेस ऐसे हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी जीरो है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी आर, पहला 20 टू 30 है एंड सेकेंड है 90 टू 100। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। क्या पूछ रहा है वो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स है, उसका क्लास मार्क क्या है उस क्लास का। तो उसका क्लास मार्क 55 है, ये इधर लिखा ही है क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स is
कितना है इसका क्लास मार्क? 55 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास व्हिच क्लास मार्क इज 85। क्या पूछ रहा है वो? लोअर और अपर क्लास का लिमिट लिखना है। किस क्लास का? जिसका क्लास मार्क 85 है। तो 85 किसका क्लास मार्क हुआ? 80 और 90 का क्लास मार्क हुआ। तो लोअर लिमिट यानी पहला वाला नंबर और अपर लिमिट यानी दूसरा वाला नंबर। ये हम लोग ने मीडियन और मोड वाली एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने देखा था जो शुरू जहां से क्लास मार्क होगा वो लोअर लिमिट और जिधर खत्म होगा वो अपर क्लास लिमिट होता है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? The lower class limit of class mark 85 is 80 and the upper class limit is 90। ठीक है, यानी 80 के 90 के बीच में 85 आ जाएगा। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? 80 टू 90। 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 80 टू 90 के बीच में हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बता रहा है? ये 15 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 टू 90। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 टू 90। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट सम खत्म हो जाता है। अभी आपको सेकंड सम से पॉलीगॉन बनाना है। तो शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ है और फैमिलीज दी हुई है। हमेशा की तरह जो क्लास होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा और फैमिली जो है वो वाई एक्सिस पर जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेबल ड्रॉ करने का काम आता है आपको। ठीक है, यानी कि हमें क्लास मार्क भी निकालना है और फिर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो चलो हम लोग लिखते हैं। सेकेंड सम के लिए बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो जो पहला है क्लास, उसमें हमारा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। दूसरा आएगा हमारा क्लास मार्क। तीसरी हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी और चौथा हमारा आएगा कोऑर्डिनेट्स जो हमें प्लॉट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लाइन नहीं बनानी, बॉक्स नहीं बनानी है। तो चलो पहले बॉक्स बना, टेबल बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 चाहिए हमको। तो क्लास लिख लेते हैं 0 टू 200, 200 टू 400, 4 टू 600, 6 टू 800 एंड लास्ट वन इज 800 टू 1000। क्लास मार्क आएगा 0 से 200 के बीच में, यानी कि 100 आ जाएगा। या 2 से 400 के बीच में 300, 4 टू 6 के बीच में 500, 6 टू 8 के बीच में 700 और 8 टू 10 100 के बीच में 900। फ्रीक्वेंसी अभी हमारी आएगी, फैमिली जो दी है हमको 240, 300, 450, 350 और लास्ट में है 160। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मैंने अभी आपको बताया था ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी ये क्लास मार्क 100 और ये 240 इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। यहाँ पर इसका 300 और 300 ही आएगा, दोनों भी सेम है। इसका आ जाएगा 500 एंड 450, इसका 700 एंड 350 और इसका आएगा 900 एंड 160। तो इन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हमको पॉलीगॉन बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन बनाना। यहाँ पर हम लोग जैसा हमको क्लास मार्क दिया हुआ है क्लास, उसी तरह से लिखेंगे।
और फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग टेबल डिसाइड करेंगे। सब नंबर आपको 10 के मल्टीप्लीकेशन में है ये सारे नंबर, लेकिन थ्री थ्री डिजिट्स है, तो 10 का टेबल लिखना मुश्किल है, तो हम लोग 100 का टेबल लिखेंगे। और मैक्सिमम 450 तक है, तो हम लोग 500 तक लिख लेंगे। ठीक है। और फिर छोटी छोटी मिलीमीटर की लाइंस को काउंट करके हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो पिछले वाले की तरह ही आपको क्रिंक मार्क वगैरह सब कुछ वैसा ही लगाना है। ठीक है, तो चलो प्लॉटिंग करते हैं पहले हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये वाई। यहाँ पर क्लास आएगा, और क्लासेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। और क्लास हमको 0 to 200, 200 to 400 दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये शुरुआती 0 से हो रही है, तो यहाँ पर हमको क्रिंक मार्क्स बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन होता है वो 0 से आता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर 0 लिख लेंगे। और जो पहला लाइन है, जैसे लिखते आए 200, उसके बाद 400, फिर 600, फिर 800, और लास्ट का हमारा पास है 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर क्रिंक मार्क नहीं आएगा, बिकॉज पहला ही रीडिंग जो है वो 0 से लेके 200 के बीच का दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर रीडिंग आपका अगले क्लास से होता तो आप यहाँ पे क्रिंक मार्क लगाते। समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे क्रिंक मार्क क्यों नहीं लगाना है। और हमने डिसाइड किया था फैमिलीज के लिए हम लोग 100 का टेबल लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 100, 200, 300, 400, एंड लास्टली 500। ठीक है, तो ये फैमिलीज है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, जिसको फैमिलीज कहेंगे। अभी स्केल लिख लेते हैं। सेम पिछली बार की तरह ही लिखना है सब कुछ, हिस्टोग्राम में जैसा किया था। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज है। तो जो हमने लिखा है वो क्या है, 0 से 200, 200 से 400, सबके बीच में 200 का गैप है, 200 का गैप है। और वो भी क्या है, ये सब रुपीज में है, तो 200 रुपीज इसका स्केल आएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज हुआ। और वाई एक्सिस में हम लोग ने टेबल जो लिखे हैं वो 100 का है, और ये सारी फैमिलीज थी, तो 100 फैमिलीज हो जाएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, स्केल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क लेंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स डिसाइड लिख के रखे थे ना, तो 100 आपका एक्स वाला, 240 आपका वाई वाला। तो पहला पॉइंट आपको 100 लेना है, यानी कि ये 100 यहाँ पर आएगा 0 से 200 के बीच में क्लास मार्क। और वो आ रहा है आपका वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो है 240 है, यानी 200 के ऊपर 300 के बीच में आएगा। तो 200 से 300 के बीच में हम लोग एक एक लाइन को 10-10 नंबर दे देंगे। तो 4 लाइन में गिनूंगी तो ये 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से। ये 100, ये डार्क लाइन जो बीच में है, ये 100 की हुई। ठीक है, और ये हमारा 4 लाइन ऊपर 200 के हो गया 240। उसके बाद सेकंड जो हमारा आ रहा है वो 300 एंड 300 आ रहा है। तो 200 और 400 के बीच में की लाइन जो है वो 300 की है, और यहाँ पर भी 300 है, तो ये जो हमारी लाइन यहाँ तक चलेगी 300 के लिए, बीच का बिल्कुल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स पर आपको लिखते जाने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स। तो ये 300 और 300 हो गया, और ये था हमारा 100 एंड 240।
अब अगला आ रहा है 500 एंड 450। ठीक है, तो 400 और 600 के बीच की लाइन 500 और ये 450 यानी 400 और 500 के बीच की लाइन। तो इस तरह से ये आपका आ गया 500 एंड 450। ठीक है, ये लाइन 500 की और ये लाइन आपकी 450 की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है 700 एंड 350। तो 700 आपका 6 और 800 के बीच में आएगा और 350 यानी कि 300 और 400 के बीच में, 300 और 400 के बीच में यहाँ पर ये लाइन आएगी और 700 की ये लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 700 एंड 350। और लास्ट वाला जो है वो है 900 और 160। तो 900 8 और 1000 के बीच वाली लाइन है और 160 यानी ये 100 और 100 के ऊपर वाली ये लाइन 5 लाइन पे होती है तो 150 और ऊपर की एक और छोटी सी लाइन लेंगे तो वो जाएगी 160। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा 900 एंड 160। अब हमने क्या करना है, इसको पॉलीगॉन बनाना है। तो इसके लिए शुरू में हमारा ये कहाँ से हुआ था, 0 से 200 शुरू हुआ था बराबर। और भी हमारे पास कोई भी अलग से नहीं दिया हुआ था क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन बनाने के लिए इसको पहले ये सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे और ये लाइन को हम लोग ऐसी हवा में नहीं छोड़ सकते। तो इसको कहीं सेटअप देना होगा ना, कहीं रुकाना है तो इसको हम लोग 0 पे मिलाएंगे, क्योंकि और हमारे पास कोई भी इसके पहले कोई क्लास नहीं है। ठीक है, सेकेंड सम में हम बेहतर समझ पाएंगे कि ये इसका क्या मतलब है। तो चलो सब पॉइंट्स को आपको एक एक करके जोड़ते जाना है। ठीक है, दो दो पॉइंट आप जो बाद वाले थे एक के बाद एक वाले उनको जोड़ते जाएंगे इस तरह से। और लास्ट वाले को अभी कहाँ जोड़ेंगे, तो लास्ट वाले के हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, यानी एक क्लास आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये हमारा 160 पे खत्म हो रहा है। तो इसके बाद अगला क्लास कौन सा आएगा हमारा, 800 और 1000 के बाद वाला 1000 से लेके 1200 के बीच में आएगा। ठीक है, और इसका क्लास मार्क क्या होगा, 1100 होगा। ठीक है, और इसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1100 के साथ जो आएगा वो 0 आएगा। तो अगला हमारा पॉइंट जो है वो 1100 और 0 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक क्लास हम लोग आगे लगाएंगे, यानी 800 और ये 1000 था और उसके बाद वाला आएगा 200 का डिफरेंस है ना, तो इसको हम लोग 1200 लिखेंगे। ठीक है, और अगले वाले इसका क्लास मार्क हो जाता है 1100 और 1100 की कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है तो वो हो जाती है 0 फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा और इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1100 एंड 0, ये वाला नहीं लिखे तो भी चल जाता है। और फिर इस वाले को ग्राफ को आपको एंड करना है तो वो 0 पे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये पॉलीगॉन बनेगा, यानी कि आपको ये स्टार्ट भी 0 से करना होता है और एंड भी 0 फ्रीक्वेंसी पे करना होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए एंड किया हमने मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट, बिकॉज ये डायरेक्टली जो पहला क्लास था वो 0 से था। अगर दूसरा कोई क्लास होता आगे वाला तो हम लोग एक क्लास और पहले लेते और उसमें हम लोग 0 की फ्रीक्वेंसी लगा लेते। तो जो अगले सम में आएगा आप समझ जाएंगे उसमें। तो चलो अगले सम पर बढ़ते हैं हम लोग। Third sum is the following table shows the classification of percentages of marks of students and the number of students. Draw a frequency polygon from the table. तो देखिए यहाँ पर जो क्लास है 30 से 40 ये दिया हुआ है बीच में से। ठीक है, यानी इसके पहले 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 ऐसा कोई क्लास हमको दिया नहीं। दूसरी बात, ये दोनों भी कंटिन्यूअस क्लास है सारे यहाँ पर।
तो इसलिए हम लोग को कंटिन्यूस क्लास करने का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इन सबको लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों को पॉलीगॉन जीरो से शुरू करके जीरो पे ही खत्म करना होता है, तो एक क्लास आप इसके पहले लिखेंगे और एक क्लास इसके एंड में लिखेंगे, जैसे अभी हमने सेकेंड सम में किया था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्सेस ज्यादा है तो हम लोग वर्टिकली इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो ये थर्ड सम है हमारा, इसके लिए क्लास आएगा, क्लास मार्क आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी और कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, क्लास 30 से 40 शुरू हो रहा है, सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस से एक क्लास पहले लेंगे, तो जो इसके पहले वाला क्लास होगा वो 20 to 30 होगा, तो ये 20 to 30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगला क्लास आपको जो दिया है वैसे ही लिख लेंगे, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब लास्ट में भी हम लोगों को एक क्लास बढ़ाना होता है, तो 100 से 110 आपका लास्ट क्लास आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग क्यों ये बनाना है, बिकॉज हमको पॉलीगॉन को कहीं ना कहीं एंड पर उसको टिकाना है। तो अभी इसके क्लास मार्क 20 to 30 के बीच का नंबर 25, 30 to 40 के बीच 35, नेक्स्ट हो जाएगा 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड लास्ट वन इज 105। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको लिख लेते हैं यहाँ से, 7, 33, 45, 65, 47, 18 एंड 5। कोऑर्डिनेट्स में बताया था कैसे लिखना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लिखना है। ये हो जाएगा 25 0, दिस वन 35 7, 45 33, 55 45, 65 65, 75 47, 85 18, 95 5, 105 0। पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों को जो क्लास मार्क है वो तो हम लोग इजीली लिख लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो दी है वो सब अलग अलग नंबर से, किसी टेबल में आने वाले नंबर नहीं लग रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 10 का टेबल लिख लेते हैं 70 तक, क्योंकि मैक्सिमम 65 है, 70 तक लिख लेंगे और फिर छोटी छोटी लाइन्स को हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए ये ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पॉलीगॉन को बना लेते हैं हम लोग। दोनों एक्सिस बन गए हमारे। एक्स पर जैसे क्लास लगाया जाता है तो यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे, और ये क्लासेस में क्या दिया है हमको, रिजल्ट परसेंटेज में है। ठीक है, तो क्लासेस में लिखते हैं हम लोग रिजल्ट इन परसेंटेज। ठीक है, और y एक्सिस पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी हमने सोचा था कि यहाँ पर y एक्सिस पे हम लोग 10 का टेबल लिखेंगे, तो 10 का टेबल लिख लेते हैं 70 तक।
ठीक है। और एक्स एक्सिस पे, क्योंकि अभी हमारा जो क्लास शुरू हो रहा है 20 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इससे पहले के क्लास में कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना है। तो क्लास सब 20 से 110 तक 10 के डिफरेंस पे है, तो क्लास लिख लेते हैं 20 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और लास्ट का 110। शुरू में हमने थोड़ा सा ये मिटाकर क्रिंक मार्क बना लेना है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर क्रिंक मार्क क्यों बन रहा है, बिकॉज इससे पहले की क्लास में कोई रीडिंग नहीं है और पहले वाले सम में हमने क्रिंक मार्क नहीं बनाया था बिकॉज क्लास 0 से शुरू हुआ था। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। तो चलो अभी हम लोग प्लॉट करते हैं। पहले उससे पहले स्केल लिख लेते हैं। स्केल ऑन वाई एक्स एक्सिस 1 सेमी इज इक्वल टू, और ये जो हमारे पास है वो परसेंटेज में है और सबके बीच में 10 नंबर्स का फर्क है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% हुआ। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 सेमी इज इक्वल टू 10 का टेबल लिखा था और वो थे स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स हो गए वाई एक्सिस पर। अभी हम लोगों को पहला पॉइंट है 25 0। ठीक है, तो ये 25 इधर आएगा और 0, 25 क्लास मार्क हुआ और 0 इधर ही होता है, इसलिए ये पॉइंट इधर लग गया। उसके बाद अगला हमारा 33 पॉइंट है, तो क्लास मार्क 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 35 क्लास मार्क हुआ और सॉरी ये 30 से 40 का क्लास मार्क में 35 हुआ और 0.7 पर आ रहा है, स्टूडेंट 7 है, तो ये 35 इधर हुआ और 7, क्योंकि ये 10 लाइन्स होती है 1 सेंटीमीटर में और हमको नंबर भी 7 दिया है, तो 5 के ऊपर 2 लाइन लेंगे हम लोग, छोटी वाली। ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे ये पॉइंट 35 7 का, तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 35 7। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 45 33। ठीक है, 45 अगला क्लास मार्क हुआ और 33 के लिए 30 के ऊपर हमको 3 लाइंस जाना है, ये 45 और इसकी 31 32 और ये 33। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 33। नेक्स्ट 45 है अगले क्लास मार्क में, अगला क्लास मार्क 55 हुआ और नंबर है स्टूडेंट्स का 45। ठीक है, तो 45 के लिए 40 के ऊपर 5 नंबर्स 5 लाइन्स जाएंगे इधर, क्लास मार्क आपका 55 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगला 65 और 65 है दोनों भी, तो क्लास मार्क 65 हुआ और ये आपका 65 60 और 70 के बीच में आएगा। यहाँ पे लिख लो 65 65, इसका हमने लिखा नहीं था, ये 55 था और ये 45 था। ठीक है, उसके बाद 75 का 47 है, 75 70 80 के बीच में और 47, 40 और 7, 40 के ऊपर की 2 लाइन, 45 के ऊपर की 2 लाइन। ठीक है, बराबर बीच की डार्क लाइन पर ही बनाना है और यहाँ लिख लेंगे 75 47। नेक्स्ट है 85 के लिए 18 18, तो 80 और 90 के बीच में 85 और 18 के लिए 10 के ऊपर 8 लाइंस, यहाँ पर आ जाएगा ये 85 18। उसके बाद 95 का 5 आएगा, तो 90 और 100 के बीच में 95 आता है और 5 यानी कि 10 से भी नीचे 5 लाइंस,
ठीक है, 0 से 10 के बीच में पांचवी लाइन, ये हो गया 95 पे 5, और लास्ट का हमने 105 पे रखा था 0, तो 100 और 110 के बीच में ये आ गया आपका 105, जिसका 0 होगा। तो अभी ये हमारे पॉइंट्स पूरे प्लॉट हो गए, इनको आपने 1 बाय 1 जोड़ते जाना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगॉन बनकर खत्म हो गया। ये फाइनल था, और इस एक्सरसाइज का ये सम भी लास्ट ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।